सावधानी खाली बात के, लेकिन इन प्रिंसिपल समर्थन किया था। ये सब रिकॉर्ड पर है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब जरा मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो प्लानिंग कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया था वो मैं आपको जरा पढ़ना चाहता हूं। ये 12 से 17 के लिए और 11 में पॉलिसी ऑप्शन जो दिया गया प्लानिंग कमीशन का, तो ये प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मनमोहन सिंह के समय में जो अनुशंसा थी उसमें क्या लिखा हुआ था? सेंट्रल गवर्नमेंट में इनैक्ट इंटर स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट अंडर एंट्री 42 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी। 2005 में शरद पवार बोल रहे थे। और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। शिवसेना साथ नहीं थी। तो आप तो हमसे भी आगे अधिक जा रहे थे। तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो आपका दोहरा चरित्र है शर्मनाक, कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हो, लेकिन आप किसी भी सीमा में जाने को तैयार हैं। ये देश के सामने आना जरूरी है। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में एक विषय आपको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि इसका भी रिकमेंडेशन 2007 से 12 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कहां कहां मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा उस समय कांग्रेसी स्टेट था, आसाम उस समय कांग्रेसी स्टेट था, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका 2003 में कांग्रेस स्टेट था, महाराष्ट्र 2006 एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश 2003 दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा 2006 बीजेडी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना। तो इन सबों ने किसानों के लिए अधिक अवसर जुटाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का निर्णय किया। तो मित्रों, हां, एक सज्जन और हैं जिनके बारे में मुझे कहना है। मैं सामान्यतः टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पर वो इतनी टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे उनके बारे में टिप्पणी करनी पड़ेगी। श्रीमान योगेंद्र यादव के बारे में। हाँ, वो भी खड़े हैं। उनकी पार्टी का क्या वजूद है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन देखिए 3 साल हमारी सरकार के पूरे हुए तो उनका स्वराज अभियान का ट्वीट देखिए। मोदी सरकार वॉशेज इट्स हैंड्स ऑफ एपीएमसी एक्ट। तो पहले बजट पास करवा दिया, पहले कृषि कानून पास करवा दिया। विरोध करने का मतलब क्या है? यही कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद और निशाना साध रहे हैं विपक्ष पर कि विपक्ष से विरोध के लिए विरोध कर रहा है। योगेंद्र यादव का भी नाम लेते हुए कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं विरोध जो है भ्रम फैलाने की स्थिति किसानों के अंदर कर रहा है। आपको बता दें कि सरकार लगातार अडिग है और कह रही है कि कृषि कानून किसानों के हित में लिए गए हैं, लेकिन किसान यहाँ पर राजी नहीं है कृषि कानून को लेकर। उनका कहना है कि यहाँ पर सीधे सीधे एमएसपी जो व्यवस्था अब तक थी, जो एपीएमसी व्यवस्था थी, वो खत्म हो जाएगी। राज सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का हो जाएगा। हालांकि 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, विफल रही है। अब एक बार फिर 9 दिसंबर को वार्ता होनी है, लेकिन उससे पहले भारत बंद करने के साथ ही किसान एक प्रेशर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ताकत को कम ना आके। इस बीच लखनऊ में हिरासत में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ले लिया गया है। लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी, कह रहे हैं अखिलेश यादव। यानी कुल मिलाकर राजनीतिक समर्थन किसानों का करते हुए समाजवादी पार्टी आज किसान यात्रा अखिलेश यादव और तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से निकाली गई है। अखिलेश यादव ने लोकसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा है और
सपा सुप्रीमो ने सांसद के विशेष अधिकारों के हनन को लेकर पत्र लिखा। पुलिस प्रशासन के कन्नौज जाने से रोकने को लेकर ये पत्र लिखा गया है लोकसभा के अध्यक्ष को। यूपी सरकार के इशारे पर पुलिस ने मुझे रोका है, अखिलेश यादव कह रहे हैं उस पत्र में, और साथ ही कह रहे हैं कि पुलिस ने मेरे वाहनों को भी कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि किसान यात्रा अखिलेश यादव निकाल रहे हैं और इस दौरान उनके वाहनों को जब रोका गया पुलिस की तरफ से तो एक पत्र लिखा गया लोकसभा अध्यक्ष को अखिलेश यादव की तरफ से, और उसमें कह रहे हैं कि मुझे रोका गया है, मेरे वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक समर्थन ये बताने की कोशिश कि किसानों के कितने बड़े वो हितैषी हैं, साथ ही यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कि पुलिस को भी आप अपने इशारों पर ही काम करा रहे हैं। राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये तो होना ही था, तय था अखिलेश यादव की तरफ से कि वो विरोध करेंगे और इसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं हिरासत में लेगी, क्या अभी भी हिरासत में है? देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने जिस तरह से आज किसानों के समर्थन की बात कही थी और लगातार को किसान जिस तरह से 12 दिन से हड़ताल पर हैं, उन्होंने कल भारत बंद बुलाया और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से प्रदर्शन में शामिल होने की बात कह रही थी। अखिलेश यादव कन्नौज जाना था, लेकिन सुबह से ही उनके घर पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पूरी रोड को बैरिकेड से बंद कर दिया गया था कि अखिलेश यादव कन्नौज ना जा सके। घर से बाहर निकले थे कन्नौज जाने के, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा और जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया है, उनको हिरासत में लिया है, उसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। वहीं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो समाजवादी पार्टी हर जगह प्रदर्शन कर रही, कई जगह लाठीचार्ज हुई, पुलिस के साथ भिड़ंत हुआ है। फिलहाल अखिलेश यादव को अभी पुलिस ने अपनी हिरासत में ही रखा है, क्योंकि पुलिस को डर है कि कहीं ना कहीं वो कन्नौज जाने की फिराक में है। कन्नौज जाने के धारा 144 तक की डीएम ने कल ही जो कन्नौज के डीएम को उन्होंने परमिशन नहीं दी थी। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सख्ती कर ली। लेकिन सबके बीच बड़ी खबर ये भी है कि थोड़ी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और माना जा रहा है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल भारत बंद और जिस तरह से समाजवादी पार्टी प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन कर रही है उसको लेकर वो बयान दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर है, टकराव के मूड में सरकार के, और जिस तरह से लगातार जो दशम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यालय है और जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव घर है वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जिस तरीके का प्रदर्शन चलाया जा रहा है उसको लेकर टिप्पणी भी कर सकते हैं। वहीं कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं को जोरदार हंगामा देखने को मिला। प्रदेश के दौरान पुलिस और सपाइयों में धक्का मुक्की हुई, बहस भी हुई। कन्नौज जा रहे सपाइयों को रोकने के लिए पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया। विधायक अमिताभ वाजपेयी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। पीएसी सहित भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। रमन गुप्ता हमारे संवाददाता कानपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रमन, देखा जा रहा है किस तरीके से कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में बैठाती हुई, क्या स्थिति अभी? रमन, आप तमाम कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी के आह्वान के बाद जिस तरह से सपा कार्यकर्ता कन्नौज कूच कर रहे थे, वही कानपुर की पुलिस ने उन्हें रोक दिया और स्थानीय विधायक अमिताभ वाजपेयी के साथ झड़प भी हुई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। अभी भी पुलिस लाइन में उन कार्यकर्ताओं को और नेताओं को रखा हुआ है। पुलिस ने लगातार हंगामा कर रहे हैं सपा कार्यकर्ता और किसानों से मिलना चाहते हैं। अखिलेश यादव को भी गिरफ्तार किया गया। कानपुर में तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार। जी, ये भी बताइए, कोई आज रमन बड़ा चेहरा भी लीड करता हुआ इस प्रदर्शन को दिखा है समाजवादी पार्टी की तरफ से? जी, स्थानीय विधायक है अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने पहले इन तमाम लोगों को घर पर नजरबंद कर लिया था और इनसे बाहर न निकलने की हिदायत दी थी। किसानों के साथ न मिलने की हिदायत दी थी, लेकिन जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के दोनों विधायक, तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। पुलिस से झड़प हुई। उसी दौरान पुलिस ने भारी बल
प्रयोग करके इनको पुलिस लाइन में गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें कल जाने दिया जाए। रमन, यहाँ पे खबर ये भी है कि प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी सपा के कार्यकर्ताओं को, तो नोकझोंक भी हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है पुलिस के साथ। जी, जैसा आपने देखा कि हम लोगों ने एक वीडियो भी भेजा है और लगातार न्यूज ऑन इंडिया कवरेज कर रहा है कि स्थानीय विधायक हैं जो अमिताभ वाजपेयी, उनके साथ यहाँ के प्रशासन की झड़प हुई है, धक्का मुक्की हुई है। उस दौरान उनका कुर्ता भी फट गया। इसी बात को लेकर और आक्रोशित हो गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सड़कों पर बैठ के प्रदर्शन करने लगे। इसी को देखते हुए कानपुर के डीआईजी प्रतिंदर सिंह ने, आईजी मोहित अग्रवाल ने भारी फोर्स लगा दी और तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भेज दिया गया है। अभी भी सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है रमन, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अमरोहा में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से हल्ला बोल लगातार जारी। हिरासत में सपा के सदर विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली किसानों के समर्थन में साइकिल यात्रा में शामिल होने जा रहे थे। अमरोहा में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो महबूब अली जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में, उनको हिरासत में लिया गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से किसान यात्रा निकाली जा रही है, कहीं कहीं ट्रैक्टर के जरिए निकाली जा रही है, कहीं कहीं साइकिल के जरिए निकाली जा रही है। तो साइकिल यात्रा में जैसे शामिल होने के लिए जा रहे थे पूर्व मंत्री, उससे पहले ही महबूब अली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन का आज 12वां दिन है। कल भारत बंद से पहले आज सियासी दलों का हल्ला बोल लगातार जारी है। लखनऊ में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला, कहा कि किसानों की आवाज सरकार सुन नहीं रही। इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि मुलायम ने मंडी चुंगल से मुक्ति के लिए कहा था और यहां पर अब विरोध के लिए विरोध विपक्ष कर रहा है। पहले बजट पास किया और अब विरोध कर रहे हैं केजरीवाल। भारत बंद को लेकर आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है कि राज्य सुनिश्चित करें भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से हो, सुनिश्चित करें कि बंद के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो। कल भारत बंद और इसी को लेकर गृह मंत्रालय अलर्ट पर राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कि सुनिश्चित किया जाए कि कल भारत बंद शांतिपूर्वक रहे। तो 4 तस्वीरों के जरिए आप आज का हाल जान सकते हैं। किसान आंदोलन किस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां खुलकर मैदान में आ गई हैं, सड़कों पर आ गई हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया जब धरना प्रदर्शन करने बैठ गए थे किसानों के समर्थन में। और इस बीच रविशंकर प्रसाद ने जोरदार हमला अखिलेश यादव पर किया और कहा कि आप याद कीजिए, मुलायम सिंह यादव तो मंडी चुंगल से बचाना चाहते थे, यानी कुल मिलाकर आप लोग विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। वहीं जालौन में भी किसान आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा। किसान यात्रा निकाल रहे सपाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सपा कार्यकर्ता समेत दर्जनों सपा के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सपा नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि कानून को वापस लेने की सपा नेताओं की मांग। किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी किसान यात्रा निकाल रही है। पूरे प्रदेश में उड़ई कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह चौराहे में सपा नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। पूरे प्रदेश में किसान यात्रा निकाल रही है समाजवादी पार्टी और इन सब के बीच में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का सिलसिला भी पुलिस की तरफ से जारी। आप देख सकते हैं किस तरीके से चक्का जाम करने की कोशिश सपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से हुई। इस बीच पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मुबीन खान हमारे संवाददाता जालौन से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुबीन, क्या अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? कितने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शन तो अभी भी चल रहा है और जबकि इस मामले में पुलिस द्वारा कम से कम 40 से 50 सपाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। जी,
मुबीन, ये बताइए, सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, क्या रूट को डाइवर्ट भी करना पड़ा है पुलिस को, और ये प्रदर्शन कहां कहां हो रहा है? हाँ, ये मैं आपको बता दूं, ये अभी प्रदर्शन जो सभा का प्रदर्शन चल रहा है वो उन्होंने ज्यादातर तो अभी हाईवे पर तो नहीं पहुंचे। हाँ, शहर के कुछ रोडों पे जाम किया है, जिसको देखते हुए उन्होंने कोतवाली का भी घेराव किया। कोतवाली गेट पर भी उन्होंने नारेबाजी करके और घेराव किया है किसानों को लेकर। क्या कोई बड़ा सपा का नेता भी इस प्रदर्शन में नजर आया है मूवी? हाँ, इस मामले में अगर देखा जाए तो सपा के जिला अध्यक्ष भी और पूर्व जिला अध्यक्ष भी, सांसद जी और पूर्व सांसद, इन्होंने सबने यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन किया है। शुक्रिया मुबीन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन जारी है। बाराबंकी में किसान भगवान की शरण में पहुंचे, किसानों ने बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया। सरकार और जिले के अधिकारियों का ध्यान आकर्षण के लिए यज्ञ में आहुति भी डाली गई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने फतेहपुर तहसील चौराहे पर यज्ञ किया है। वहीं नोएडा में कृषि बिल के विरोध को लेकर दलित प्रेरणा स्थल पर भैंस के आगे बीन बजाई गई। किसानों के द्वारा विरोध करने के लिए इस नए तरीकों को अंजाम दिया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए किस तरीके से अलग अलग तरीकों के जरिए किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ बुद्धि शुद्धि का यज्ञ सरकार के लिए, तो दूसरी तरफ ये सांकेतिक प्रदर्शन दरअसल कहा जाता है। नोएडा में आप देखिए किस तरीके से भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है, यानी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार को हम बता रहे हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं। कुल मिलाकर स्थिति भैंस के आगे बीन बजाने जैसी है। तो अलग अलग तरीकों के जरिए किसान अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, बता रहे हैं कि सरकार ने जो किया है वो किसानों के हित में नहीं है। कल भारत बंद, उससे पहले किसान सड़कों पर उतरकर अपना विरोध और ताकत दिखाता हुआ। फिरोजाबाद में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से हल्ला बोल। एसएसपी की चेतावनी के बाद भी सपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। सपा नेताओं का खुला चैलेंज है, पुलिस अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे। सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे। फिरोजाबाद में सपा नेताओं के घर पर पुलिस का पहरा देखने को मिला। कई सपा नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के किसान आंदोलन के समर्थन के बाद सरकार सख्त हो गई है। सपा जिला अध्यक्ष दुर्गपाल सिंह उर्फ डीपी यादव को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। सपा के प्रदेश सचिव रामसेवक यादव के घर पर भी पुलिस ने डेरा जमाया हुआ है। घर के बाहर जाने को लेकर रोक सरकार पुलिस की तरफ से लगाई गई है। तो सरकार की तरफ से लगातार सख्ती प्रदर्शन को देखते हुए आपको बता दें कि एक तरफ समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। किसानों के समर्थन में किसान यात्रा रैली निकाल रही है और इन सब के बीच में यहां पर पुलिस सख्ती के साथ जो बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके घर के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात कर चुकी है। आने जाने पर मनाही है और कई नेताओं को नजरबंद तक कर दिया गया है। शाहजहांपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव लखन प्रताप सिंह ने किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरकर जमकर हल्ला किया। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ खिरगी बाग चौराहे पर किसानों के समर्थन में लखन प्रताप सिंह धरने पर बैठ गए और इसके साथ ही उनका कहना है कि औने पौने दामों में सरकार खरीद करती है। बसपा के प्रदेश महासचिव लखन प्रताप सिंह ने सरकार को जमकर घेरा। किसानों का हक वापस दो। पूरे प्रदेश का किसान इस समय त्राहि त्राहि कर रहा है।
इस समय आप देख पा रहे हैं मंडियों में धान की इतनी बुरी पोजीशन चल रही है, किसानों का 10-10 दिन 15-15 दिन धान मंडियों में पड़ा रहता है। और जो दलाल हैं वहाँ के आड़ती हैं वो औने पौने दामों में धान, तो सरकारी रेट 1850 रुपये का है, 1200 और 1100 रुपये प्रति क्विंटल धान उनका खरीदा जा रहा है। कई जनपदों में, अपने जनपदों में जगह जगह सुनने में खबरें आ रही, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं तमाम घटनाएं ऐसी हो रही हैं, लेकिन न केंद्र सरकार न यूपी सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और जो इस समय किसानों का जो बिल किसानों के लिए पास किया गया, जो एकदम किसानों का विरोधी बिल है, सरकार एकदम किसानों के विरोध में है। तो और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।